हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 2 अमल, अक्षारक और लवण। तो जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके बीच में लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। अमल, अक्षारक और लवण। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अमल के बारे में पढ़ा था। तो इसमें अमल के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें HCl, दूसरा है इसमें H2SO4, थर्ड एग्जाम्पल है HNO3 नाइट्रिक एसिड, फोर्थ है इसमें CH3COOH। यानी अब मैं इसके नाम HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक अमल। H2SO4 को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अमल। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अमल। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अमल। यानी ये हैं कुछ मेन एग्जाम्पल अमल के। तो इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किस आधार पे, 2 कैटेगरी किस आधार पे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के आधार पे। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक अमल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अमल, HNO3। यानी ये 3 एसिड हैं जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। नंबर 2 पे क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं CH3COOH, और एक है इसमें सिट्रिक अमल, सिट्रिक अमल। यानी एसिटिक अमल और सिट्रिक अमल। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एंड वीक के आधार पे इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अमल से संबंधित वो क्या है, इसकी 2 कैटेगरी बन सकती हैं। यानी अमल के गाढ़ा और पतला होने पर, यानी गाढ़ा और पतला होने के आधार पर भी इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो गाढ़ा जो होता है उसको हम सांद्र अमल कहते हैं, सांद्र, या इसका दूसरा नाम सांद्रित भी हो सकता है, सांद्रित। तो सांद्र अमल, तो इसमें क्या होता है, अमल ज्यादा और पानी कम। दूसरी कैटेगरी है यहां पतला अमल, जिसको हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। इसको कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। तो पतला अमल क्या होगा, इसमें अमल कम और पानी ज्यादा। तो जाहिर ही बात है, पानी कम होगा तो अमल क्या होगा, गाढ़ा होगा। पानी यदि ज़्यादा मिला देंगे तो अमल पतला हो जाएगा। तो पानी यदि किसी भी चीज़ में हम डालेंगे वो चीज़ पतली हो जाती है। तो इस तरह से अमल गाढ़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। तो इस बेस पे 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे भी हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
तो अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो इसके अमल से रिलेटेड, और इनमें से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे बहुत बार प्रश्न आता है नींबू संतरा, यानी इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बहुत बार आता है पेपर में क्वेश्चन, तो ये फैक्ट भी आपको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद दही है, जो दही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। उसके बाद हमारा टैमरिंड है, जैसे इमली, इमली, तो यहाँ देखिए टी आया है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टारट्रिक, यानी टारट्रिक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ आप टी से टी मिला दीजिए, टी से टी, टैमरिंड में टारट्रिक अम्ल है। उसके बाद टमाटर है, जैसे टमाटर, टमाटर के अंदर ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल। तो अगला जो पॉइंट है वो जैसे हमारी चींटी होती है, चींटी के डंक में, जैसे कोई भी चींटी हमारे को काट लेती है तो काफ़ी समय तक दर्द होता है, तो इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल, यानी चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है। और एक और है नेटल प्लांट, यानी नेटल पौधा है, पौधा, तो नेटल प्लांट के अंदर भी कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो नेटल प्लांट ये हिली एरिया में पाया जाता है, यानी हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके पत्तों के ऊपर, इसके पत्तों के ऊपर क्या होता है, पत्तों के ऊपर है बाल होते हैं, बाल। और वो बाल क्या हैं, जैसे ही कोई मनुष्य उसके पत्ते को छूता है तो वो बाल हाथ में चुभ जाते हैं और एक डंक का आभास होता है, जैसे किसी ने काट लिया हो, और वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इस पौधे के पत्ते के ऊपर जो बाल हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल है, मैथेनोइक अम्ल है। तो इसी के साथ में वहीं पे एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट, याद रखिए, नेटल प्लांट, डॉग प्लांट। तो जहाँ पे दर्द है वहीं पे दवाई भी है। तो प्रकृति का अजब नज़ारा देखिए, यानी जिस प्रकार दुख है तो सुख भी है, ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनसे हम बच नहीं सकते, तो दोनों साथ साथ हैं, एक जगह ही पैदा होते हैं। तो नेटल प्लांट और डॉग प्लांट दोनों क्या हैं, हिली एरिया में पास पास ही होते हैं। तो इसका पौधा है जो, उसके पत्ते के अंदर मैथेनोइक अम्ल होता है, यानी ये एसिड बेस है। उसी के पास में डॉग प्लांट है, तो इसके पत्ते में क्या होता है, इसके पत्ते में अक्षारक होता है। क्या होता है, अक्षारक, अक्षारक होता है, अक्षारक। तो यदि नेटल प्लांट का कोई भी पौधे का जो बाल है, यदि वो त्वचा से छू जाता है तो काफ़ी दर्द होता है, तो उसी समय डॉग प्लांट के पौधे की पत्ती को तोड़िए और उसको उस स्थान पे मसल दीजिए जहाँ पे नेटल प्लांट की पत्ती लगी है। तो क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर एसिड है और इस पौधे के अंदर बेस है, यानी एसिड प्लस बेस। नेटल में एसिड है, डॉग में बेस है, तो दोनों की क्रिया होगी, तो दोनों की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा,
एसिड और बेस मिलने से उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है, उदासीनीकरण हो जाता है और दर्द बंद हो जाएगा। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रकृति के अंदर, प्रकृति भी उदासीनीकरण की क्रिया का एग्जाम्पल्स देते हैं। शुक्र ग्रह, तो इस शुक्र ग्रह पे भी क्या है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो कई बार जीके में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, H2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इट इज़ माय मोटिवेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट, अक्षारक से रिलेटेड, अक्षारक से रिलेटेड है। तो हमारा जो फर्स्ट बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम हमारी साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। तो ये याद रखिए, बहुत बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा, इसका वैज्ञानिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH इसका प्रतीक है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको हम चूना का पानी भी कहते हैं, लाइम वाटर यानी चूने का पानी भी बोला जाता है इसको। तो थर्ड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम भी दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। और कई बार जैसे हमारे पेट में एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अम्ल को शांत करने के लिए क्या देता है, कोई भी अक्षारक दे देगा। और उस अक्षारक के अंदर भी क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सूचक, सूचक। तो सूचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो जैसा आपने देखा होगा हमारे घरों में भी इंडिकेटर लगे हुए हैं, लेकिन वो इंडिकेटर क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है यानी बिजली से रिलेटेड हैं। और वो क्या करते हैं, बिजली की सूचना देते हैं कि बिजली है या नहीं है। तो ये इंडिकेटर क्या हैं, ये इंडिकेटर कि ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में डालने पर है, दूसरे पदार्थों में डालने पर अपनी गंध, अपना स्वाद या अपना रंग बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। तो देखिए तीन चीज़ें हैं, गंध बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। यानी ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, यदि वो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आ जाएं तो उनकी गंध बदल जाती है, उनका स्वाद बदल जाता है, उनका रंग बदल जाता है।
तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। कि यदि गंध बदली है तो कुछ तो बात होगी, इसीलिए तो गंध बदली है, कुछ तो बात होगी, स्वाद बदल गया, कुछ तो बात होगी, रंग बदल गया, तो ये काफ़ी कुछ सूचना देते हैं। तो इस आधार पे हम सूचक को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरी में। तो पहला है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। तो दूसरी कैटेगरी है इनकी संश्लेषित सूचक यानी सिंथेसिस इंडिकेटर। तीसरी है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनको हम बोलते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। यानी नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेसिस इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें मैं इंडिकेटर के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।